क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समंदर जो देखने में बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन अंदर से किसी खूंखार राक्षस की तरह जहाजों को निगल जाता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ सी की, यूरोप के इस रहस्यमयी समुद्र की, जहां सैकड़ों जहाज बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गए। कुछ कप्तान तो आखिरी बार रेडियो पर बस इतना ही कह पाए, द सी इज राइजिंग, इट्स अलाइव। और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। सोचिए, इतनी आधुनिक तकनीक, जीपीएस, सोनार और सैटेलाइट होने के बावजूद कोई यह नहीं समझ पाया कि ये जहाज आखिर गायब कैसे हो जाते हैं। क्या ये किसी प्राकृतिक शक्ति का खेल है, या फिर जैसा कई लोग मानते हैं, समंदर के नीचे छुपा कोई ऐसा रहस्य जो आज तक इंसानों की समझ से बाहर है? कहते हैं यह समुद्र सच में जिंदा है। कई बार हम इंसान सोचते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन नॉर्थ सी हमें याद दिलाता है ये उसकी दुनिया है और हम सिर्फ मेहमान हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस समुद्र की गहराइयों में जहां से लौट कर आने वाले बहुत कम लोग हैं। यह है नॉर्थ सी का खौफनाक रहस्य। क्यों यह समुद्र जहाजों को निगल जाता है? कल्पना कीजिए, आप एक जहाज पर खड़े हैं, चारों ओर सिर्फ नीला पानी, हवा की सिसकारियां और नीचे वो गहराइयां जिनकी तलहटी आज तक कोई नहीं खोज पाया। यह है नॉर्थ सी, यूरोप के बीचों बीच फैला वो खतरनाक समुद्र जो ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी और डेनमार्क को जोड़ता है। दिखने में यह शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा अंधकार जो सदियों से जहाजों को अपने पेट में समेटता आया है। इतिहास के पन्नों में आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे जो कभी इस समंदर पर निकले लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। पुरानी कहानियों के मुताबिक इस समुद्र में आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई नीचे से मदद के लिए पुकार रहा हो। स्थानीय लोग इसे ड्राउनिंग सी कहते हैं, यानी डुबो देने वाला समुद्र। और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। यहां मौसम किसी मूडी इंसान से भी ज्यादा बदलता है। एक पल धूप खिली है और अगले ही पल 30 मीटर ऊंची लहरें जहाजों को निगल जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई जहाज और पनडुब्बियां यहां लापता हो गईं। ना कोई मलबा, ना कोई सिग्नल। क्या यह सिर्फ हादसा था, या नॉर्थ सी में कुछ ऐसा है जो इंसानों से अपनी सीमा में दखल बर्दाश्त नहीं करता? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो बाकी समुद्रों में भी होता है, तो सुनिए, नॉर्थ सी की खास बात यह है कि यहां लहरें और हवाएं जैसे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित होती हैं। कभी कभी जहाजों के रडार और कंपास दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी क्रू गायब। लोगों का मानना है कि यहां के पानी में कोई चुंबकीय एनॉमली है जो इंसानी मशीनों को धोखा देती है। लेकिन स्थानीय मल्लाहों की नजर में यह महज विज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता राक्षस है जो तभी शांत रहता है जब कोई उसकी सीमा को पार ना करे, और जब कोई करता है तो वह उसे अपने खींच लेता है, बिना आवाज, बिना निशान, बस गहराई में विलीन। नॉर्थ सी का सबसे डरावना चेहरा तब दिखता है जब वह रोग वेव्स पैदा करता है। ऐसी लहरें जो किसी नियम से नहीं बंधती, किसी मौसम रिपोर्ट में नहीं दिखती और किसी चेतावनी सिस्टम को समय नहीं देती। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जहाज पर हैं, हवा ठंडी है, समंदर शांत लग रहा है, और अचानक सामने कुछ ऐसा उभरता है जैसे कोई चलती हुई इमारत, लगभग 30 मीटर ऊंची पानी की दीवार। ऐसी लहरें जहाज के सामने खड़ी होती हैं और पलक झपकते ही उसे निगल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 30 मीटर यानी 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। हां, बिल्कुल। और यही डर नॉर्थ सी को बाकी समुद्रों से अलग बनाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रॉक वेव्स तब बनती हैं जब कई छोटी लहरें एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा जमा करती हैं और अचानक एक सुपर वेव बन जाती हैं जो भौतिकी के सभी सामान्य नियमों को तोड़ देती है। दूसरे से टकराकर ऊर्जा जमा करती हैं और अचानक एक सुपर वेव बन जाती है जो भौतिकी के सभी सामान्य नियमों को तोड़ देती है।
यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड में होती है और इससे पहले कि कप्तान रडार पर कुछ देखें, जहाज आधा पानी में डूब चुका होता है। 1995 में नॉर्वे के पास ड्रॉपर ओनेल प्लेटफॉर्म पर वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी लहर रिकॉर्ड की थी, 25.6 मीटर ऊंची, जिसने पूरी स्टील स्ट्रक्चर को हिला दिया। उस घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला दिया, क्योंकि उस वक्त तक कोई मानता ही नहीं था कि इतनी बड़ी लहर बिना किसी तूफान के पैदा हो सकती है। और यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। 2000 के दशक में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट डाटा के जरिए पाया कि हर साल सैकड़ों ऐसी लहरें बनती हैं जो जहाजों को तबाह कर देती हैं। इन्हें फ्रीक वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर आती हैं। नाविकों की माने तो जब नॉर्थ सी में हवा का दबाव गिरता है और समुद्री धाराएं एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, तब पानी के भीतर ऊर्जा का एक अदृश्य विस्फोट होता है। इस ऊर्जा का कोई रास्ता विशाल लहर के रूप में फट पड़ती है। डरावनी बात यह है कि रोग वेव्स की भविष्यवाणी करना आज भी लगभग असंभव है। आप सबसे आधुनिक जहाज पर हो, रेडर सिस्टम हो, जीपीएस हो, लेकिन जब यह लहर उठती है तो हर चीज बेकार हो जाती है। नॉर्थ सी सिर्फ रहस्य और मौत का समुद्र नहीं, ये इंसान की लालच और महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। 20वीं सदी के अंत तक यह समुद्र तेल और गैस का खजाना बन चुका था। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले ओनेल रिग्स डरावना चेहरा तब दिखता है जब वह रोग वेव्स पैदा करता है। ऐसी लहरें जो किसी नियम से नहीं बंधती, किसी मौसम रिपोर्ट में नहीं दिखती और किसी चेतावनी सिस्टम को समय नहीं देती। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जहाज पर हैं, हवा ठंडी है, समंदर शांत लग रहा है और अचानक सामने कुछ ऐसा उभरता है जैसे कोई चलती हुई इमारत, लगभग 30 मीटर ऊंची पानी की दीवार। ऐसी लहरें जहाज के सामने खड़ी होती हैं और पलक झपकते ही उसे निगल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 30 मीटर यानी 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। हां, बिल्कुल। और यही डर नॉर्थ सी को बाकी समुद्रों से अलग बनाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रॉक वेव्स तब बनती हैं जब कई छोटी लहरें एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा जमा करती हैं और अचानक एक सुपर वेव बन जाती हैं, जो भौतिकी के सभी सामान्य नियमों को तोड़ देती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बगई में एक लड़का रहता था, आरव। उसका घर गरीबी से भरा था। पिता मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। लेकिन आरव की एक ही पहचान थी, वह गांव का सबसे ज्यादा जिज्ञासु और समझदार लड़का था। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसे बाकी लोग डरावना पेड़ कहते थे। रात में उस पेड़ से अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते, उस नियम में चुड़ैल है, वहीं से आवाजें आती हैं। लेकिन आरव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। रहस्यमयी रात। एक दिन रात को तेज आंधी चल रही थी। आरव पानी भरने बाहर निकला और उसने देखा, नीम का पेड़ हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है। वह डर गया, लेकिन अंदर जाने के बजाय वह पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, इस पेड़ के पास मत जा, ये पेड़ श्रापित है। वह आवाज थी गांव के बूढ़े बाबा की। आरव ने पूछा, बाबा, इस पेड़ में ऐसा क्या है? बाबा ने बस इतना कहा, सच जानोगे तो डर जाओगे। अगले दिन सुबह आरव ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा। उसे पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी उखड़ी हुई दिखी। उसने थोड़ा खोदा और एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा निकला। डिब्बे में था एक पुरानी चिट्ठी, एक लड़की की फोटो और एक टूटा हुआ कंगन। चिट्ठी पर लिखा था, यदि कोई यह पढ़ रहा है तो सच सामने लाओ, मैं निर्दोष हूं। नीचे लिखा था, सिया। आरव हैरान था। गांव में सिया नाम की कोई लड़की नहीं थी। आरव उस चिट्ठी को लेकर बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा ने चिट्ठी देखते ही गहरा सांस छोड़ा। बाबा बोले, ये उस लड़की की चिट्ठी है जिसे 25 साल पहले जादूगरनी समझकर गांव वालों ने पेड़ से बांधकर मार दिया था। उसका नाम था सिया। बाबा ने आगे बताया, वो गरीब थी, दूसरों की मदद करती थी, लेकिन गांव में एक अमीर की बेटी बीमार हुई और मर गई। सबने दोष सिया पर डाल दिया।
उसी दिन उसे उस नियम के पेड़ से बांधकर मार दिया गया। आरव ने पूछा, अगर वो निर्दोष थी तो आवाजें क्यों आती हैं? बाबा बोले, उसकी आत्मा नहीं, उसकी आहें हैं जो आज तक मिट नहीं पाई। अब आरव ने निश्चय किया, वह सिया की बेगुनाही सबके सामने लाएगा। आरव ने पुरानी पंचायत की रजिस्ट्री देखी, पुराने रिकॉर्ड, बूढ़े लोगों से बातें और चिट्ठी में दिए इशारों से उसने पता लगाया, जिस बच्ची की मौत हुई थी वह एक बीमारी से मरी थी। उस बीमारी का इलाज उस समय गांव में नहीं था, लेकिन गुस्से में लोगों ने सारा ब्लेम सिया पर डाल दिया। आरव ने सारे सबूत इकट्ठे किए, गांव के मंदिर में बैठक बुलाई गई। आरव ने सबूत रखा, डॉक्टर की पुरानी रिपोर्ट, गवाहों के बयान चिट्ठी और सिया की फोटो। लोग सदमे में थे। जिस लड़की को चुड़ैल कहा गया, असल में वह सबसे अच्छी इंसान थी। गांव के लोग रोने लगे। उसी रात गांव वाले नीम के पेड़ के पास इकट्ठे हुए, दीपक जलाए गए, सिया के लिए प्रार्थना की गई। गांव के सरपंच ने कहा, हमने बड़ा पाप किया है, आज हम सिया को इंसाफ देते हैं। जैसे ही सबने एक साथ क्षमा मांगी, नीम का पूरा पेड़ हल्के सफेद प्रकाश से चमका, हवा चलने लगी और वर्षों से आती आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सबने महसूस किया कि सिया को शांति मिल गई है। गांव वाले आरव की बहुत इज्जत करने लगे, क्योंकि उसने वह सच सामने लाया जिसे 25 साल तक किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। गांव का नीम का पेड़ अब डर का नहीं, शांति और न्याय का प्रतीक बन चुका था। आरव आगे चलकर गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार आदमी बना। उसने गांव में एक बोर्ड लगाया, सच कभी नहीं मरता, सिर्फ उसे बोलने वाला चाहिए। कहानी का संदेश, अंधविश्वास सबसे खतरनाक होता है। सच कभी छुप नहीं सकता। किसी को बिना सुने दोषी मत मानो। एक इंसान की हिम्मत पूरा इतिहास बदल सकती है। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं, यह 800 साल पुराने साम्राज्य के उत्थान और पतन की दास्तान है। 12वीं शताब्दी, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। दिल्ली का शासन चौहान वंश के हाथ में था। वहीं दूसरी तरफ अफगान मूल के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इस समय भारत पर विदेशी हमले बढ़ रहे थे, दिल्ली सत्ता का केंद्र बन रही थी और यहीं जन्म लेती है कुतुब मीनार की कहानी। 1191 और 1192 दो बड़ी लड़ाइयां हुई। तराइन की लड़ाई, पहली में पृथ्वीराज जीते, लेकिन दूसरी में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। गौरी भारत नहीं रुका, उसने सारा शासन सौंप दिया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक इतिहास का पहला शासक था जो गुलाम से बादशाह बना। 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। इसका उद्देश्य था, 1. विजय का प्रतीक बनाना, 2. मस्जिद के पास अजान देने के लिए मीनार तैयार करना, 3. दिल्ली के नए शासन की शक्ति दिखाना। लेकिन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल ही बना पाया। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐबक की मौत के बाद उसका दत्तक पुत्र इल्तुतमिश सत्ता में आया। उसे भारत का सबसे बुद्धिमान और संतुलित शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलें बनवाईं और आज जो मीनार खड़ी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसकी देन है। दिल्ली सल्तनत मजबूत हो रही थी और कुतुब मीनार उसकी पहचान। 1326 ईस्वी, भयंकर बिजली गिरी, ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। तब आया शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इसे फिर से बनवाया। फिर 1369 में भूकंप आया, मीनार फिर हिल गई। इस बार फिरोज शाह तुगलक ने एक नई मंजिल और बालकनी जोड़ दी। इसलिए कुतुब मीनार के ऊपरी हिस्से का रंग और डिजाइन नीचे से अलग दिखता है। कुतुब मीनार के ठीक पास बनी है कव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसके पास है मशहूर लौह स्तंभ, आयरन पिलर। यह 1600 साल पुराना है और आज तक जंग नहीं लगा। इस स्तंभ ने वैज्ञानिकों को भी चौंका रखा है। कुतुब परिसर में कई रहस्य छुपे हैं। पहला, मीनार का झुकाव। कुतुब मीनार
हल्का सा एक दिशा में झुकी हुई है, लेकिन गिरती नहीं, क्योंकि इसकी नींव बेहद मजबूत बनाई गई थी। दूसरा, लाल पत्थर की नक्काशी। इस पर फूल, बेल, ज्यामितीय आकृतियां और लिखाई सब इतनी बारीकी से है कि आज की लेजर मशीनें भी चौंक जाएं। तीसरा, कान लगाने पर आवाज। कई लोग कहते हैं कि रात में मीनार के अंदर से हल्की हवा की सीटी जैसी आवाजें आती हैं। यह एक बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है। कुछ कहते हैं कि यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत के सम्मान में बनाई गई थी। आज भी इसका सही जवाब रहस्य है। जब अंग्रेज भारत आए तो कुतुब मीनार कई जगह से टूट चुकी थी। उन्होंने इसे संवारा, साफ किया और इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया। यहीं से दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने आने लगे। कुतुब मीनार भारत की पहचान है। राजाओं, युद्धों, आंधियों, बिजली और भूकंप के बावजूद आज भी खड़ी है। यह सिर्फ एक मीनार नहीं, यह उस समय का इतिहास, वास्तुकला और परंपरा की जीवंत निशानी है। समय बदलता है, लेकिन इतिहास की गवाही देने वाली इमारतें हमेशा खड़ी रहती हैं। यही थी कुतुब मीनार की कहानी। ये कहानी यही खत्म होती है। अब ताजमहल की कहानी शुरू करते हैं। चलो, अब ताजमहल की कहानी शुरू करते हैं। ताजमहल सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं, एक बदशाह के टूटे दिल का वह सपना है जो आज भी दुनिया को मोह लेता है। 1600 का दौर, मुगल सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी। अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, एक दिन मीना बाजार में घूम रहा था। वहीं उसकी नजर पड़ी एक सादगी भरी, नरम दिल और बेहद खूबसूरत लड़की पर। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया बाद में मुमताज के नाम से जानती है। दोनों की नजरें मिली और वहीं से शुरू हुई एक अनकही, बेहद गहरी प्रेम कहानी। शाहजहां को मुमताज में सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखती थी, बल्कि ईमानदारी, करुणा और समझदारी दिखती थी। मुमताज भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। 1612 में दोनों की शादी हुई। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिका ए हिंदुस्तान का दर्जा दिया। वे हर युद्ध, हर सफर और हर काम में शाहजहां के साथ रहती थीं। उनका प्यार एक मिसाल था, जैसे दोनों एक दूसरे की रूह हों। 1631 दक्षिण भारत में एक युद्ध चल रहा था। मुमताज उसी दौरान 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। शाहजहां घबराकर उनके पास आए। मुमताज ने कांपते हाथों से शाहजहां का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे लिए एक ऐसी निशानी बनवाना जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। कुछ ही पलों में मुमताज ने आखिरी सांस ली। शाहजहां एक झटके में बिखर गया। उसकी दुनिया टूट गई। शाहजहां ने प्रण किया, मैं अपनी बेगम के लिए जन्नत जैसा घर बनाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे सुंदर इमारत के निर्माण की यात्रा। 20,000 से ज्यादा कारीगर, 20,000 से ज्यादा कारीगर, 1,000 हाथी, 28 देशों के शिल्पकार, 22 साल का समय, अरबों के बराबर खर्च, सब मिलकर एक ही इमारत बना रहे थे, ताजमहल। ताजमहल का हर हिस्सा कोई साधारण काम नहीं था। एक सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। धूप और चांदनी में रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद, रात में नीला। 4 मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई, ताकि भूकंप में मुख्य इमारत न गिरे। जड़ाऊ नक्काशी, रेड स्टोन, लैपिस, फिरोजा, रूबी, पन्ना, सैकड़ों कीमती पत्थरों को मार्बल में जड़ा गया। सुंदर कैलीग्राफी, कुरान की आय, नीचे छोटे अक्षर, ऊपर बड़े, ताकि दूर से देखने पर सब एक समान लगे। पूर्ण संतुलन, ताजमहल में कोई भी हिस्सा असंतुलित नहीं, सबका प्रतिबिंब एक दूसरे में दिखाई देता है। ताजमहल के अंदर जो कब्र आप देखते हो वह नकली है। असल कब्र नीचे तहखाने में है। रात की खामोशी में ताजमहल के अंदर
एक ऐसी शांति होती है कि लोग कहते हैं, यहां आज भी किसी की अधूरी मोहब्बत सांस लेती है। कहते हैं शाहजहां ने अपने लिए यमुना नदी के उस पार काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी, जिसे लोग आज भी कहते हैं ब्लैक ताजमहल। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां का बेटा औरंगजेब उसके खर्चों से नाराज था। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया। उन्हें आगरा किले की एक ऊंची मीनार में बंद कर दिया गया। उनके सामने सिर्फ ताजमहल दिखाई देता था। शाहजहां दिन रात उसे निहारते रहते। उनकी आंखों में मुमताज की यादें बसती थीं। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। उन्हें मुमताज के ठीक बगल में दफनाया गया। दोनों एक बार फिर मिल गए, हमेशा के लिए। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह उस इंसान का इश्क है जिसने अपने दुख को संगमरमर में ढाल दिया। यह वह कहानी है जहां प्यार इवन डेथ के बाद भी एक निशानी छोड़ जाता है। प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है, और रूह कभी नहीं मरती। ताजमहल सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं, एक बदशाह के टूटे दिल का वह सपना है जो आज भी दुनिया को मोह लेता है। 1600 का दौर, मुगल सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी। अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, एक दिन मीना बाजार में घूम रहा था। वहीं उसकी नजर पड़ी एक सादगी भरी, नरम दिल और बेहद खूबसूरत लड़की पर। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया बाद में मुमताज के नाम से जानती है। दोनों की नजरें मिली और वहीं से शुरू हुई एक अनकही बेहद गहरी प्रेम कहानी। शाहजहां को मुमताज में सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखती थी, बल्कि ईमानदारी, करुणा और समझदारी दिखती थी। मुमताज भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। 1612 में दोनों की शादी हुई। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिका ए हिंदुस्तान का दर्जा दिया। वे हर युद्ध, हर सफर और हर काम में शाहजहां के साथ रहती थीं। उनका प्यार एक मिसाल था, जैसे दोनों एक दूसरे की रूह हों। 1631 दक्षिण भारत में एक युद्ध चल रहा था। मुमताज उसी दौरान 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। शाहजहां घबराकर उनके पास आए। मुमताज ने कांपते हाथों से शाहजहां का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे लिए एक ऐसी निशानी बनवाना जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। कुछ ही पलों में मुमताज ने आखिरी सांस ली। शाहजहां एक झटके में बिखर गया। उसकी दुनिया टूट गई। शाहजहां ने प्रण किया, मैं अपनी बेगम के लिए जन्नत जैसा घर बनाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे सुंदर इमारत के निर्माण की यात्रा। 20,000 से ज्यादा कारीगर, 20,000 से ज्यादा कारीगर, 1,000 हाथी, 28 देशों के शिल्पकार, 22 साल का समय, अरबों के बराबर खर्च, सब मिलकर एक ही इमारत बना रहे थे, ताजमहल। ताजमहल का हर हिस्सा कोई साधारण काम नहीं था। एक सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। धूप और चांदनी में रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद, रात में नीला। 4 मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई, ताकि भूकंप में मुख्य इमारत न गिरे। जड़ाऊ नक्काशी, रेड स्टोन, लैपिस, फिरोजा, रूबी, पन्ना, सैकड़ों कीमती पत्थरों को मार्बल में जड़ा गया। सुंदर कैलीग्राफी, कुरान की आय, नीचे छोटे अक्षर, ऊपर बड़े, ताकि दूर से देखने पर सब एक समान लगे। पूर्ण संतुलन
ताजमहल में कोई भी हिस्सा असंतुलित नहीं, सबका प्रतिबिंब एक दूसरे में दिखाई देता है। ताजमहल के अंदर जो कब्र आप देखते हो वह नकली है, असल कब्र नीचे तहखाने में है। रात की खामोशी में ताजमहल के अंदर एक ऐसी शांति होती है कि लोग कहते हैं यहां आज भी किसी की अधूरी मोहब्बत सांस लेती है। कहते हैं शाहजहां ने अपने लिए यमुना नदी के उस पार काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी, जिसे लोग आज भी कहते हैं ब्लैक ताजमहल। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां का बेटा औरंगजेब उसके खर्चों से नाराज था। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया। उन्हें आगरा किले की एक ऊंची मीनार में बंद कर दिया गया। उनके सामने सिर्फ ताजमहल दिखाई देता था। शाहजहां दिन रात उसे निहारते रहते। उनकी आंखों में मुमताज की यादें बसती थीं। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। उन्हें मुमताज के ठीक बगल में दफनाया गया। दोनों एक बार फिर मिल गए, हमेशा के लिए। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह उस इंसान का इश्क है जिसने अपने दुख को संगमरमर में ढाल दिया। यह वह कहानी है जहां प्यार इवन डेथ के बाद भी एक निशानी छोड़ जाता है। प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है, और रूह कभी नहीं मरती। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं, यह 800 साल पुराने साम्राज्य के उत्थान और पतन की दास्तान है। 12वीं शताब्दी, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। दिल्ली का शासन चौहान वंश के हाथ में था। वहीं दूसरी तरफ अफगान मूल के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इस समय भारत पर विदेशी हमले बढ़ रहे थे। दिल्ली सत्ता का केंद्र बन रही थी, और यहीं जन्म लेती है कुतुब मीनार की कहानी। 1191 और 1192 दो बड़ी लड़ाइयां हुई। तराइन की लड़ाई, पहली में पृथ्वीराज जीते, लेकिन दूसरी में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। गौरी भारत नहीं रुका, उसने सारा शासन सौंप दिया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक इतिहास का पहला शासक था जो गुलाम से बादशाह बना। 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। इसका उद्देश्य था 1. विजय का प्रतीक बनाना, 2. मस्जिद के पास अजान देने के लिए मीनार तैयार करना, 3. दिल्ली के नए शासन की शक्ति दिखाना। लेकिन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल ही बना पाया। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐबक की मौत के बाद उसका दत्तक पुत्र इल्तुतमिश सत्ता में आया। उसे भारत का सबसे बुद्धिमान और संतुलित शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलें बनवाईं, और आज जो मीनार खड़ी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसकी देन है। दिल्ली सल्तनत मजबूत हो रही थी और कुतुब मीनार उसकी पहचान। 1326 ईस्वी, भयंकर बिजली गिरी, ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। तब आया शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इसे फिर से बनवाया। फिर 1369 में भूकंप आया, मीनार फिर हिल गई। इस बार फिरोज शाह तुगलक ने एक नई मंजिल और बालकनी जोड़ दी। इसलिए कुतुब मीनार के ऊपरी हिस्से का रंग और डिजाइन नीचे से अलग दिखता है। कुतुब मीनार के ठीक पास बनी है कव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसके पास है मशहूर लौह स्तंभ, आयरन पिलर। यह 1600 साल पुराना है और आज तक जंग नहीं लगा। इस स्तंभ ने वैज्ञानिकों को भी चौंका रखा है। कुतुब परिसर में कई रहस्य छुपे हैं। पहला, मीनार का झुकाव। कुतुब मीनार हल्का सा एक दिशा में झुकी हुई है, लेकिन गिरती नहीं, क्योंकि इसकी नींव बेहद मजबूत बनाई गई थी। दूसरा, लाल पत्थर की नक्काशी। इस पर फूल, बेल, ज्यामितीय आकृतियां और लिखाई।
सब इतनी बारीकी से है कि आज की लेजर मशीनें भी चौंक जाएं। तीसरा, कान लगाने पर आवाज। कई लोग कहते हैं कि रात में मीनार के अंदर से हल्की हवा की सीटी जैसी आवाजें आती हैं। यह एक बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है। कुछ कहते हैं कि यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत के सम्मान में बनाई गई थी। आज भी इसका सही जवाब रहस्य है। जब अंग्रेज भारत आए तो कुतुब मीनार कई जगह से टूट चुकी थी। उन्होंने इसे संवारा, साफ किया और इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया। यहीं से दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने आने लगे। कुतुब मीनार भारत की पहचान है। राजाओं, युद्धों, आंधियों, बिजली और भूकंप के बावजूद आज भी खड़ी है। यह सिर्फ एक मीनार नहीं, यह उस समय का इतिहास, वास्तुकला और परंपरा की जीवंत निशानी है। समय बदलता है, लेकिन इतिहास की गवाही देने वाली इमारतें हमेशा खड़ी रहती हैं। यही थी कुतुब मीनार की कहानी। ये कहानी यही खत्म होती है। अब ताजमहल की कहानी शुरू करते हैं। चलो, अब ताजमहल की कहानी शुरू करते हैं।